जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.5 एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों स्टूडेंट के लिए है। इससे पीछे वाला जो वीडियो था आपका प्रश्न संख्या 5 का कंप्लीट हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझा दिए थे। कहीं ऐसा इशू नहीं था जो आपको समझ में नहीं आएगा। हर स्टेप में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट बनाएंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 समझते हैं। कह रहा प्रश्न संख्या निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखना है। जैसे ये 4 क्वेश्चन है, ये 4 को क्या कह रहा है प्रसारित रूप में, मतलब पूरा डिटेल में इसको लिखना है। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं। 2x + 1 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। होल क्यूब मतलब ये a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला, a का क्यूब प्लस होता है b का क्यूब प्लस होता है 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर होता है। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। देखिए ये वाला आपका a होगा, ये वाला आपका b, मतलब जहां a आएगा वहां पर आपको 2x बैठाना है, जहां b आएगा वहां पर 1 बैठाना है। तो यहाँ पर देखिए a का क्यूब है, तो a का क्यूब के जगह पर लिखेंगे 2x का क्या हो जाएगा होल क्यूब प्लस b के जगह पर 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ 3 है तो 3a के जगह पर क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ 2x का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 3a² b, इसके बीच में कुछ नहीं होता है तो गुना होता है। ठीक है, उसके बाद गुना b के जगह पर 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 गुना a के जगह पर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, b के जगह पर कितना हो जाएगा 1 और इसका लगा देंगे स्क्वायर। सेम वही काम करना है, जो जहां पर a के जगह पर जो मान है उसको बैठाना है, b के जगह पर जो मान है उसको बैठा देना है और उसके बाद हल करना है। देखिए 2 पर पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार गुना करना, 2 को 3 से नहीं 2 को 3 बार, मतलब यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार लिखना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और x पर पावर 3 हो जाएगा, प्लस है 1 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 1 ही हो जाएगा। उसके बाद प्लस देखिए यहाँ पर 3 गुने 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 1 यहाँ पर रहने दीजिए। उसके बाद प्लस है तो प्लस यहाँ पर देखिए इसको इसमें गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और x और गुने कितना बच जाएगा 1 एकम 1 हो जाएगा। अब आगे लिखेंगे 8x का क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1 प्लस देखिए यहाँ पर गुना कर देंगे 4 तिया 12 और 12 एकम कितना हो जाएगा 12 और x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 6x को 1 से गुना कीजिएगा तो 6x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सजाने के लिए हम लोग लिखेंगे 8x का क्यूब प्लस स्क्वायर वाला क्यूब है, उसके बाद स्क्वायर वाला लिखेंगे तो 12x का स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखेंगे x वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे 6x, उसके बाद क्या लिखेंगे 1 और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो प्रश्न संख्या 1 जैसे हम लोग बनाए हैं सेम डिटो प्रश्न संख्या हम लोग 2 भी बनाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 समझने के लिए सिर्फ आपको वीडियो देखना है, समझ में आएगा। लेकिन देखिए इसमें प्रश्न संख्या 2 में माइनस है तो आपको माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या दूसरा बनाएंगे। तो दूसरा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं प्रश्न लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 2a माइनस यहाँ पर 3b और इसका लगा देंगे होल क्यूब। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल क्यूब, मतलब पहला में प्लस था इसमें माइनस है तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे a का क्यूब माइनस यहाँ पर b का क्यूब माइनस 3a² b प्लस हो जाएगा 3ab का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस वाला में सबके पास प्लस था, माइनस वाला में ये बीच में माइनस और किनारे किनारे आपका प्लस हो जाएगा। देखिए ये वाला a कहलाएगा और ये वाला b कहलाएगा, मतलब जहां a आएगा वहां पर 2a बैठाना, जहां b आएगा वहां पर 3b बैठाना है। ठीक है, अब आगे देखिए हल करते हैं। a के जगह पर कितना 2a, पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस b के जगह पर 3b और पावर कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो यहाँ पर आपका क्यूब लिखना है। उसके बाद माइनस 3 गुने a के जगह पर हो जाएगा यहाँ पर 2a और इसका लगा देंगे स्क्वायर गुने b के जगह पर हो जाएगा 3b हो जाएगा, प्लस है तो प्लस यहाँ 3 गुने a के जगह पर कितना है 2a तो यहाँ पर 2a और गुने b के जगह पर कितना हो जाएगा 3b और इसका क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब आगे इसको हल करते 2 को 3 बार तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 और a पर पावर 3 हो जाएगा।
माइनस 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 को 3 बार गुना, 3 तिया 9 और 9 तिया यहाँ पर हो जाएगा 27 और उसके बाद हो जाएगा b का क्यूब। उसके बाद माइनस लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 3 गुना 2 को कितना बार, 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना 4 और a स्क्वायर गुना बच गया 3b, यहाँ रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस लिखिएगा। उसके बाद इसको इसमें गुना कर दीजिए, 3 दूना कितना हो जाएगा 6a और इसको 2 बार गुना करना 3 को 3 से, क्योंकि स्क्वायर है तो 3 तिया 9 और उसके बाद हो जाएगा b का स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो 8a पर पावर 3 माइनस लिखेंगे 27 b पर पावर 3। उसके बाद माइनस, देखिए यहां से यहां तक आपका है आपका गुना, तो 4 तिया 12 और 12 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 36, a स्क्वायर बच गया लिख लीजिए, b बच गया उसको लिख देंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस 9 छक कितना होता है, 9 छक होता है आपका 54 हो जाता है। उसके बाद बचा कितना a और बच जाएगा कितना b का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका आंसर आप इतना ही में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन बनाए सेम डिटो दूसरा क्वेश्चन बनाए, अंतर ये था कि पहला प्रश्न आपका प्लस में था, दूसरा प्रश्न आपका माइनस में था, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 बनाते हैं। देखिए अब प्रश्न संख्या 3 बनाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहला काम प्रश्न को लिख लेना है, कितना है 3/2x + 1 और पावर कितना लग जाएगा 3 लग जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस हो जाएगा b का क्यूब प्लस हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस हो जाएगा 3ab का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर a के जगह पर पूरा ये वाला मान बैठाना है, b के जगह पर क्या बैठाएंगे 1 बैठाएंगे, तो a के जगह पर बैठाएंगे 3/2 और x और इसका लगा देंगे स्क्वायर, प्लस यहाँ पर प्लस b के जगह पर 1 पर पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद 3 गुने a के जगह पर कितना है 3/2 x और इसका लगा देंगे स्क्वायर गुने b के जगह पर 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे 3 गुना a के जगह पर हम लोग लिखेंगे 3/2 x और गुने b स्क्वायर मतलब 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट पर लेकर के चलते हैं, अलग कॉन्सेप्ट में आपको जाने का जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्यूब है तो आपको क्यूब लिखना है, 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा 27 2 दूना 4 दूना 8, इसको भी 3 बार गुना करना है। उसके बाद x का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 गुना, यहाँ पर देखिए 3 को 3 बार गुना कर 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा, गुना 1 लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर 3 तिया 9 तो यहाँ पर 9 और बट्टा में 2 बच गया, x और गुने कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हल करेंगे तो लिखेंगे 27/8 x पर पावर क्यूब हो जाएगा प्लस 1 प्लस यहाँ पर देखिए ये गुना कर दीजिए, 9 तिया कितना 27 को 1 से गुना करेंगे तो भी 27 होगा, बट्टा में कितना है 4 और x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 बट्टा में कितना है 2 और x है तो x लिख दीजिए। इसको अगर सजाइएगा आप लोग तो लिखिएगा 27/8 x का क्यूब, फिर लिखिएगा यहाँ पर 27/4 x का स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस 9/2 x और फिर लिखेंगे यहाँ पर प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा प्रश्न में इतना ही में आंसर हम लोग लिख दिए थे, अगर आप उसको सजा के लिखिएगा तो पहले x का क्यूब, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद x, उसके बाद कोई भी नंबर रहेगा। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट बना दिए हैं। अब प्रश्न संख्या 4 बनाते हैं। देखिए अब प्रश्न संख्या 4 बनाएंगे हम लोग, तो सबसे पहले प्रश्न लिख लेना है, कितना है x - 2/3y और इसके ऊपर पावर 3 लगा देना, होल क्यूब हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हम लोग पीछे लिखे हैं, क्या होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस हो जाएगा 3ab का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखिए x, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2/3y, ये a हो जाएगा, ये वाला पूरा क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। तो a के जगह पर x तो x का क्यूब हो जाएगा, माइनस b के जगह पर लिखेंगे 2/3 और y का क्या हो जाएगा होल का क्यूब हो जाएगा। माइनस है तो माइनस 3 गुने a के जगह पर x है जिसका स्क्वायर लगा देंगे, गुने b के जगह पर है 2/3 और यहाँ पर y हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद प्लस यहाँ पर 3 गुने a के जगह पर है x तो यहाँ पर x लिखेंगे, b के जगह पर है 2/3 y और यहाँ पर है स्क्वायर, तो स्क्वायर आपको यहाँ पर भी लगा देना है।
आगे लिखेंगे x का क्यूब माइनस, देखिए 2 को 3 बार पढ़ना है, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 को भी 3 बार, 3 तिया 9 तिया 27, और उसके बाद y का क्यूब हो जाएगा। माइनस लिखेंगे, देखिए ये 3 से ये 3 आपका कट जाएगा, ठीक है, बचा कितना 2, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर और ये हो जाएगा y हो जाएगा। उसके बाद प्लस, देखिए यहाँ पर 3 गुना, यहाँ पर x लिखते हैं गुना, 2 दूना 4, 4 हो जाएगा स्क्वायर का, और उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, उसके बाद यहाँ पर y, 3 एकम 3, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आगे लिखते हैं x का क्यूब माइनस यहाँ पर 8 बट्टा में 27 y का क्यूब, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2x का स्क्वायर y, उसके बाद प्लस, देखिए यहाँ पर बचा कितना 4 बट्टा में कितना बच गया 3, और क्या बच गया यहाँ पर एक साथ y बच गया। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से सजा हुआ है, आपका आंसर इतना ही हो जाएगा। आशा कर रहे हैं कि हम आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझा पाए और आपको समझ में भी आया होगा। सिर्फ आप वीडियो को देखिए, आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम प्रश्न संख्या 7 लेकर के आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।